अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल सब ठीक हैं। आज है एक्सरसाइज 2.6 डेरिवेटिव्स की। जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है, उनका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। एक है हमारे पास पावर रूल। एक्स वेरिएबल है, इन्वॉल्विंग वेरिएबल है, इसकी कोई भी पावर होगी, nth पावर होगी, उसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन्वॉल्विंग वेरिएबल। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये है हमारा फार्मूला फॉर पावर रूल। अब है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई। जिस दर ई इन्वॉल्व हो उस दर हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की पावर एक्स हो, ई की पावर जो भी हो, एक्स हो, वेरिएबल किधर चला गया, हमारा पावर में। तो इस चीज़ का डेरिवेटिव हम लेंगे। इस चीज़ का डेरिवेटिव कैसा होगा, ई रेज़ टू पावर एस है। ये सेम फंक्शन एज इट इज़ हम लिखेंगे और डेरिवेटिव किसका लेंगे, पावर का। इधर हमारे पास क्या फार्मूला है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होल। कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम एज इट इज़ लिखेंगे सेम एक दफ़ा, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ पावर। डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर में कोई भी फंक्शन है, वेरिएबल है, तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। पावर और एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव के में क्या दो डिफरेंस है, इधर जो वेरिएबल है जिसके लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, वो है पावर में, और इधर जो वेरिएबल है वो है फंक्शन का इंक्लूडिंग में। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी पावर एक्स स्क्वायर रूट -1 ये है। अब हमारे पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव के रूल से हमने क्या लिखना है, डेरिवेटिव, इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है। तो ये सारा फंक्शन हमने एज इट इज़ लिख लिया और इस पावर का डेरिवेटिव लिखना है। ये पावर है, इसका हमने ये डेरिवेटिव लिया। तो इस डेरिवेटिव इसका कैसे आएगा, ये है स्क्वायर रूट की टर्म में। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया है स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कैसे होगा, डी/dx ऑफ स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। 1/2 हम लिखेंगे और x पावर में से एक कम करेंगे, 1/2 -1, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d/x। ये 1 हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। -1/2 को बटे के नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। ये हमने पॉजिटिव 1/2 लिया, -1 का 0 डेरिवेटिव आ गया। तो हमने इसको ये एज इट इज़ लिख लिया, हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में हमें क्या दो टर्म्स दी गई हैं, एक है एक्स वाली टर्म्स और दूसरी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स। इसका डेरिवेटिव में हम पावर रूल लगाएंगे और इसमें एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव वाला रूल लगाएंगे। मगर हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई हो तो सबसे पहले हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। प्रोडक्ट रूल क्या है, ये है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म एज इट इज प्लस सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए आप लेक्चर दे सकते हैं, लिंक में प्रोवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज लिख ली, सेकंड टर्म्स का हमने डेरिवेटिव लिया है। इस टर्म्स का डेरिवेटिव हम नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है क्योंकि पेपर में एग्जाम में टाइम कम होता है। ये सेकंड टर्म हमने एज इट इज़ लिख ली, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव, ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है। सेकंड टर्म एज इट इज़ और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या, पावर शुरू में, पावर में से कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव 1। अब इसको हमने सिंप्लीफाइड किया, 1/x का डेरिवेटिव ये हमारे पास आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया 1/x को, ये इधर से हमने कैसे किया, मैं -1/x² आ गया। x² से ये वाला x3 हमने कटिंग कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग सिंपल x बच गया। ये वाला हमारा सिंपल x अब बच गया। इधर से हमने x कॉमन लिया तो रिमेनिंग हमारे पास ये रिजल्ट बच गया। तो अब है हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास भी दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो तो हम पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल लगाएं। पावर रूल का हम डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख लिया हमने, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। इसका डेरिवेटिव सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ पावर का, पावर हमारे पास x है, ये कैंसिल हो गया। सेम वेरिएबल हो और सेम का डेरिवेटिव हो तो ये 1 के इक्वल आ जाता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस चीज़ का हमने डेरिवेटिव कैसे लिया, 1 का डेरिवेटिव 0,
लॉग का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे जो फंक्शन है बटे में आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव हम इधर लिखेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास ये 1 आ गया तो इसको हमसे लिख सकते हैं 1/x। लॉग के साथ जो भी वैल्यू हो उसको हम बटे में लिखेंगे और उसी का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है, 1 का डेरिवेटिव हमारे पास कितना है 0। इसको हमने सिंप्लीफाइड किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, e⁻x इसमें भी था इसमें भी था, ये कॉमन लिया, फिर हमने इसका एलसीएम लिया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया तो हमने x, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया सेम एज इट इज़। थर्ड है हमारा क्वेश्चंस किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में क्वेश्चंस है, p/q की फॉर्म में। जब p/q की फॉर्म में क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव के लिए फॉर्म चेक करनी होती है कौन सी फॉर्म है। p/q की हो तो हमने क्वोशिएंट रूल लगाना है डेरिवेटिव इसके लिए। क्वोशिएंट रूल क्या है, नीचे वाली रकम q का स्क्वायर, q वाली रकम एज इट इज़, डेरिवेटिव अपने किसने लेना है, ये इस p का नेगेटिव साइन, ये p एज इट इज़, ऊपर वाली ये p मतलब ऊपर वाली वैल्यू, डेरिवेटिव नीचे वाली वैल्यू का, ये हम ऐसे याद करना है क्वेश्चन रूल, नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली रकम एज इट इज़, डेरिवेटिव ऊपर वाली रकम, नेगेटिव साइन, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, ऊपर वाली रकम एज इट इज़। अब हमने सेम एज इट इज़ किया, ये जो नीचे वाली रकम इतनी है ये हमने स्केयर लिख लिया, फिर नीचे वाली रकम एज इट इज़ लिख ली, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लिया, नेगेटिव साइन, ऊपर वाली रकम एज इट इज़ और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। अब हम नेक्स्ट इसको कैलकुलस इस्तेमाल करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। नीचे वाली रकम का स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिख लिया, ऊपर वाली ये रकम इतनी एज इट इज़ है क्योंकि इसमें तो कोई फंक्शन बाहर दिया ही गया नहीं अप्लाई, इधर दिया गया डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिया एज इट इज़ आ गया, नेगेटिव साइन e⁻x एज इट इज़, इसका हमने डेरिवेटिव लिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, फिर इस फंक्शन का ऊपर जो पावर है उसका डेरिवेटिव, -x का डेरिवेटिव क्या है -1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। इधर हम इस दोनों में हमें नज़र आ रहा है e⁻x दोनों में है तो दोनों में कॉमन ले लिया, मीनिंग हमारे पास ये बच गया e⁻x, यही हमारा रिजल्ट है। इसको हम सिंप्लीफाई लिख सकते हैं e⁻x इंटू 2 e⁻x प्लस 1 ओवर e⁻x प्लस 1 होल का स्केयर, ये -x ये हमारे पास 2 आ गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 और 2, जिसका कोफिशिएंट उधर हम 1 लिखते हैं, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब है हमारा फिफ्थ पार्ट में हमारे है लोगारिथमिक फंक्शन है, और फंक्शन लोगारिथमिक फंक्शन है और इसमें जो वेरिएबल यूज़ है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉग का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, अगर हमारे पास लॉग ऑफ एक्स हो, इसका डेरिवेटिव लेंगे, सारी फंक्शन जो इधर फंक्शन होता है इसके हमने बटे में लिखना है और इसी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है। इसके लिहाज से हमने ये ऐसे कर लिया, फंक्शन बटे में लिख लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये स्टार्ट में हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, और पावर का डेरिवेटिव इसका 1 आ गया, ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव 1 आ गया, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके ले लिया तो हमारा रिजल्ट आ गया। अब है हमारा सिक्स्थ पार्ट, ये भी p/q की फॉर्म में दिया गया है। जब p/q की फॉर्म में हो तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, क्वेश्चन, जो कि हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन रूल, इस रूल के मुताबिक ही हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे, नीचे वाली रकम ये है हमारे पास, नीचे वाली रकम, इसका हम स्केयर लेंगे, नीचे वाली रकम एज इट इज़, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, ऊपर वाली रकम एज इट इज़ और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। अब इनका हम डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट पेज पर। इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, e⁻ax है, e⁻ax हो तो हम इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, e⁻ax हम एज इट इज़ लिखेंगे, जो फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे d/ax। तो हम ऐसे करेंगे e⁻ax, ए हमारे पास कौन से, इसको स्टार्ट में लेंगे, एक्स को डेरिवेटिव कितना आएगा 1, ये a आ जाएगा हमारे स्टार्ट में, बाकी ये इधर नेगेटिव साइन होगा तो इधर नेगेटिव a आ जाएगा। ये हमने लिख लिया है, जिधर नेगेटिव था उधर नेगेटिव लिख दिया, जिधर पॉजिटिव था उधर पॉजिटिव लिख लिया। इन दोनों में से इधर भी ए है इधर भी ए है, इधर कॉमन ले लिया, ये वाला ए बन गया, इधर भी ए है इधर भी ए है, ये कॉमन ले लिया। फिर इन दोनों टर्म्स में ए कॉमन है, ये एक टर्म्स है हमारे पास और ये सेकंड टर्म्स है। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास ये वाली टर्म्स बच गई। इस टर्म में -2a, ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा, इससे कैंसिल, ये नेगेटिव वाला नेगेटिव पावर वाले से कैंसिल, ये 2 और 2 नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये दोनों हम ऐड करेंगे, और इनकी ये जो पावर है ये ऐसे है 2 e⁻ax
अगर मल्टीप्लाई दो फंक्शन की पावर ऐड हो जाएगी, ये ऐड होगी, नेगेटिव साइन ए एक्स, ये दोनों कैंसिल होगी, तो इस ई का रिजल्ट 0 बच गया। 0 को हम लिख सकते हैं 1, तो ये 2 और 2 4, ये हमने 4 लिख लिया। ये है, यही हमारा रिजल्ट है। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड करते हैं, कैलकुलस को आसान करते हैं अलजेब्रिकली, तो जिसके लिए हम आपका मैथ भी इजी हो जाएगा और पेपर में आपका टाइम भी बच जाएगा, इसलिए आप थोड़ी सी शॉर्ट करने ट्राई करें। अब है हमारा 7th पार्ट। इसमें हमें सबसे पहले दी गई है पावर, ये होल रकम की पावर है, तो इधर हम कौन सा रूल लगाएंगे? सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या है? पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव, ये है पावर में से एक कम, और ये नेक्स्ट वाला है पावर का डेरिवेटिव, पावर के बगैर डेरिवेटिव। पावर के बगैर हमारे पास क्या है? लॉग। लॉग का हम डेरिवेटिव क्या लेंगे? लॉग सा जो फंक्शन है उसको हम बटे में लिखेंगे, 1 बटे में लिख लिया, और इसके बगैर जो फंक्शन है लॉग उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, ये उसका हम डेरिवेटिव ले लिया। देखिए हमने एक ही स्टेप में कितने सारे फंक्शन सॉल्व कर लिए हैं, स्टेप बचा लिए हैं, हमारा टाइम बच जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, सबसे पहले हमारा था ये रूल पावर 1/2, ऐसा फंक्शन हो तो हम पावर रूल लगाते हैं। पावर शुरू में कर लिया, पावर में से कम, में से कम किया तो ये नेगेटिव मैन 1/2 बन गया। पावर में से कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव, इस चीज़ का जब पावर के बगैर डेरिवेटिव लिया तो ये है लॉग। लॉग का डेरिवेटिव हम लेते हैं 1/ओवर फंक्शन, और फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव e⁻²x एज इट इज़, और 2x का जो डेरिवेटिव है ये साथ लिख लिया हमने, पॉजिटिव साइन, e⁻² में -2x, और ये जो फंक्शन पावर का डेरिवेटिव हमने ये साथ लिख लिया। ये 2 हमने इन दोनों में से कम लिया, ये नेगेटिव साइन इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इनको सब ने इकट्ठे, ये 2 इससे 2 कैंसिल हो गया, और इसको ऊपर लिख लिया इधर करके, एक ही चीज़ में इकट्ठा करके कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया। यही हमारा इसका रिज़ल्ट है, एक स्टेप में ही हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब है नेक्स्ट हमारा रिजल्ट क्या, ये वाला रिजल्ट है हमारा, इधर हमने यूज़ किया है ये वाला जो लॉग पावर है, ये इधर हमने ये वाली इतनी टर्म्स है ये इसमें यूज़ करके लिखी हुई है। क्वेश्चन 2 में हमने क्या फाइंड आउट करना है? dy/dx, इसका मतलब है y का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये इन्वॉल्विंग वेरिएबल है, डेरिवेटिव किसका लेना है? y। हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट में y इज इक्वल टू x² ln x फंक्शन x² रूट, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? dy/df(x), y को हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? इधर लिखेंगे dy/df(x), ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका हमने डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट टर्म्स हमारे पास x² हमारे पास एज इट इज़ पॉजिटिव साइन, सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया? 1/2, ये हमारे था log x² था, इसको हमने लिख लिया log x 1/2। अब हमारे पास लोगारिथमिक प्रॉपर्टी है, log के साथ जो वैल्यू हो उसकी अगर पावर हो तो हम पावर स्टार्ट में लिख लेते, पावर स्टार्ट में, तो ये x है जो log के साथ x है, ये हमारे पास फंक्शन ख़त्म हो जाती है log की पावर, पावर को हमने स्टार्ट में लिख लिया। अब हमारे पास कितने फंक्शन है? 2, एक ये फंक्शन और एक ये, दो फंक्शन अपने में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। 1/2 हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट फंक्शन x² एज इट इज़, ये वाला सेकंड फंक्शन 1/x आ गया डेरिवेटिव इसका, पॉजिटिव साइन, log ऑफ x एज इट इज़, और सेकंड फंक्शन x² का हमने डेरिवेटिव लिया 2x आ गया, तो इसमें भी एक x है, एक x इसमें भी है, ये x इसके साथ कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास एक x बच गया, ये 2x हमने स्टार्ट पे लिख लिया, यही हमारा रिजल्ट है। 1/2 अंतर मल्टीप्लाई किया ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे p और q की फॉर्म में, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या है? नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली रकम एज इट इज़, ऊपर वाली रकम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, नेगेटिव साइन, ऊपर वाली रकम एज इट इज़, और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, log के साथ जो फंक्शन होता है उसको हम बटे में लिख लिया, और फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है? 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ये x से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास रिजल्ट है। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें ये log y है, तो हमारे पास क्या रूल है? y को, ये ऊपर पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव आ जाएगी ऊपर, ये नेगेटिव x रेज़ टू पावर नेगेटिव,
तो नेगेटिव को हमारे लोगार्थमिक अकॉर्डिंग टू द लोगार्थमिक प्रॉपर्टी, ये पावर इधर हो तो हम पावर स्टार्ट में लिख लेते हैं, ये पावर इधर आ जाती है। पावर ख़त्म करने के लिए पावर क्या है हमारे पास, log a ओवर b हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं log a माइनस log b। अगर हमारे पास हो log a रेज टू पावर b तो हम ऐसे लिख सकते हैं b स्टार्ट में log a। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करके b स्टार्ट में ले आए, -1 ये यूज़ कर लिया। अब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन -1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास मिस्टेक ना हो। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज एक्स का है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल। नेगेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का हमारे पास ये डेरिवेटिव है, ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग बच गया, यही हमारा है रिजल्ट। इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमन ले लें, दोनों में एक्स है, -x तो हमारे पास बच गया 1 + 2 log ऑफ एक्स, ही है हमारा रिजल्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, log के साथ जो फंक्शन है उसकी पावर है, तो हमने प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी है, log a की पावर b हो तो हम b को स्टार्ट में लिख लेते हैं, तो फिर log a बगैर पावर के लिखते हैं। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव यूज़ करने के पहले हमने ये इस पावर में चेंज करना है, पावर 1/2 हमने पावर लिख ली स्टार्ट में। तो इसके बाद हमने डेरिवेटिव ले लिया किसका, इस log का, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो डेरिवेटिव क्या है, ये log वाले टर्म बटे में लिखते होते हैं और बगैर log के हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या है, पावर नीचे वाली रकम का स्केयर अकॉर्डिंग टू द क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या है, नीचे वाली रकम का स्केयर, नीचे वाली रकम एज इट इज, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, नेगेटिव साइन, ऊपर वाली रकम एज इट इज और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव कैसे है, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम, ये -1 है, -1 का डेरिवेटिव 0 -0, ये +1 है, +0, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब इन दोनों में से हमने 2x कॉमन ले लिया, ये 2x कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हमारे पास 1 और 1 2, ये 2 इससे कैंसिल, ये हमारे पास 2 आ गया है। इस 2 को हमने इकट्ठा करके विद मल्टीप्लाई विद x के कर दिया। ये हमारे पास कैसे है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है 1 ओवर a ओवर b हो तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 ओवर a ऐसे ही है, ये डबल बटा है तो इसको हमने a ऊपर ले जाते हैं, b ऊपर ले गए तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। इसको हमने इधर ट्रांसफॉर्म कर दिया तो यही रिजल्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वोशंट रूल। इधर हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, a - b a + b = a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जितनी मर्जी पावर लें 1 और x स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगी, ये हमने प्रॉपर्टी लगाई है। अच्छा जी, अब है हमारा सिक्स पार्ट में भी हमें क्या दिया गया है, एक log है, log के साथ कोई फंक्शन है मगर इस फंक्शन होल की ये x है, फिर पॉजिटिव साइन है, फिर इधर पावर है, तो इधर लोगारिथमिक प्रॉपर्टी हमारी यूज़ नहीं होगी। बगैर लोगारिथमिक प्रॉपर्टी की हम इसका लेंगे डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, dy ओवर d ऑफ एक्स। अब ये सारी रकम log का डेरिवेटिव लेने के लिए बटे में लिखेंगे और बगैर बटे के इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव x का 1 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव किसका, इस रकम का, एक पावर शुरू में, पावर में से कम 2x आ गया और +1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया। तो इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, ये x + x क्या है, ये हमने एज इट इज लिख लिया। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, ये ऊपर x/2x है, रिमेनिंग ये 2 से 2 कैंसिल है, इधर रिमेनिंग x बच के इधर, तो इसका हमने एलसीएम लिया, x² + 1 एलसीएम आ गया, इधर मल्टीप्लाई किया 1 से, x² + 1 आ गया और ये पॉजिटिव साइन, ये हमारा रिमेनिंग x बच गया। ये और ये सेम है, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो रिज़ल्ट हमारे क्या पास बच गया, 1 ओवर x² + 1, ये है हमारा रिज़ल्ट, इसका होल का स्क्वायर रूट। सेवन्थ पार्ट में है log ही है, log वाली रकम को हम बटे में लिखेंगे, बगैर log के हमने डेरिवेटिव ले लिया। 9 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, 0, तो 9 का डेरिवेटिव ये हमने एज इट इज लिखा, 9 का डेरिवेटिव हमारे पास ही 0 है, ये नेगेटिव साइन, और x² का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव x का 1 आ गया, तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख ला, ये इकट्ठा करके लिख लिया। अब है हमारा पार्ट नंबर 8 पार्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू a है, ये हमारे पास वैल्यू b है, इसको हम डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर d ऑफ x,
ये दो रकमें हमारे पास टू फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन, सेकंड फंक्शन हमने एज इट इज़ लिया और फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने डेरिवेटिव क्या लिया, साइन का डेरिवेटिव लेंगे, ये कॉज में चेंज है फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है एक्स और दूसरा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम ये फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये डेरिवेटिव हो गया नेगेटिव साइन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये डेरिवेटिव हो गया। साइन का डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमारे पास ये अगर कोज एक्स, डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एफ एक्स, अगर हम डी ओवर डी एफ एक्स कोज हो तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, यही है हमारा फंक्शन। तो इन दोनों में से ई रेज़ टू पावर साइन एक्स, ई रेज़ टू पावर साइन एक्स कम ले लिया तो रिमेनिंग हमारे पास बच गया एक्स कोज प्लस 1, यही हमारा है रिजल्ट। 11th पार्ट में है टू फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसको तो हम कॉमन ले लेंगे, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है ई रेज़ टू पावर एक्स डी वाई ओवर डी एफ एक्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये 3 ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने एज इट इज़ लिखना है और फंक्शन का ये डेरिवेटिव है 3x का डेरिवेटिव 3 और नेगेटिव 4 का डेरिवेटिव नेगेटिव 0। ये 3 को इसके मल्टीप्लाई किया तो 15 ई रेज़ टू पावर 3x माइनस 4, यही हमारा रिजल्ट है, इसको हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। अब हमारा 12th पार्ट हमारा थोड़ा सा स्ट्रेंज है, अजीब है, जो कि हमने इस शेप के पहले हमने कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है कैसे ये सोल्व करना है, कैसे ये हल होगा, कौन सा मेथड लगेगा इस पर। तो हमारे पास इधर क्या है, एक्स है, एक्स की पावर कोई भी हो तो हम ये पावर रूल से सोल्व किए हैं, अगर ई की पावर कोई भी हो तो हमने ये सोल्व किए हैं। बट इधर हमारे पास क्या है, एक्स की पावर एक्स है, जब एक्स की पावर इधर भी फंक्शन है इधर भी फंक्शन है, जिसके लिहाज से हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, या इसको ख़त्म कर लेना है या इसको ख़त्म कर लेना है। अगर इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक रूल है, अगर स्टार्ट में हमारे लॉग हो तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस ऐसे करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड पे लॉग ले लिया, ये हमारे पास दोनों साइड लॉग, अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी ये स्टार्ट में आ गया। तो अब हम देखेंगे ऐसे फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, लॉग वाई। लॉग का हमने डेरिवेटिव क्या है, लॉग हमारे पास एक्स हो, इसका डेरिवेटिव क्या है, ये एक्स जो फंक्शन है ये बटे में आ जाएगा और बगैर बटे के ये पूरी रकम एक्स का हमने डेरिवेटिव लेना है। ऐसे ही हमने किया, ये वाई बटे में आ गया और ये वाई का डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास ये बच गया, ये एक्स और ए और बी ये टू फॉर्म, ये ए इसको कह लो ये इसको बी कह लो। अब हमने इस पर क्या लगाना, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ये वाला आ गया, पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल, ये फिर पॉजिटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। फर्स्ट ये हमने इसका डेरिवेटिव कैसे लिया, ये सारी रकम बटे में लिख ली और इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का 0 ये आ गया हमारे पास, इसको हमने इकट्ठा करके लिया, एक्स इसको ऊपर लिख लिया, ये लोग को इकट्ठा करके लिख लिया, ये वाई इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इधर हमने वाई मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट हमने स्टार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, वाई, वाई हमारे पास ये है, तो इसकी हमने वाई की वैल्यू पुट करनी है एक्स प्लस 1 रेज टू पावर एक्स इंटू, ये हमारी सारी वैल्यू है 1 ओवर एक्स प्लस 1 पॉजिटिव साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ये है हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट हमारे पास ये भी पार्ट है। अब हमारे इधर भी क्या है, इधर भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, पावर में भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो हमने ऐसा तो कोई क्वेश्चन सोल्व किया ही नहीं, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट में लॉग लगाएंगे, इधर हमने स्टार्ट में लॉग लगाया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हमने लॉग ले लिया ऑन बोथ साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया 1 ओवर वाई डी वाई और डी एफ एक्स आ गया, राइट हैंड सोल्व को ये वाली जो पावर थी लॉग लेने के बाद, ये वाली जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी इधर, ये स्टार्ट में लिख ली हमने, ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, ये जो पावर थी ये हमारे पास स्टार्ट में चलेगी। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन लॉग का ये हमने कैसे लिया, फर्स्ट फंक्शन ये एज इट इज़ आ गया, सेकंड फंक्शन का 1 ओवर लॉग एक्स
बटे में आ गया। ये इसका फंक्शन है, ये लॉग है, ये इसका फंक्शन, ये लॉग है। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़ हमने लिख लिया और सेकंड फंक्शन का हमने ये डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये बच गया। ये log x कैंसिल, 1 प्लस log x ओवर x ये बटे में आ गया। तो इधर हमने y की वैल्यू लिखनी है, y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हमारे पास डिवाइड हो गया dy ओवर df, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर हमने y की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्टार्ट में, log ऑफ x रेज टू पावर log ऑफ x इंटू ये सारी वैल्यू 1 प्लस log ऑफ x log ऑफ इंटू log ऑफ x, ये हमारी सेकंड वैल्यू ओवर x, यही हमारा इसका रिजल्ट आ गया। 14 पार्ट है। सबसे पहले हमने देखना है क्वेश्चन की क्या शेप है, dy और df फाइंड आउट करना है। इस शेप के हमने क्वेश्चन तो सोल्व नहीं किए मगर मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें लगता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाइड करना है, एवेल्यूएट करना है। सबसे पहले हमने इसका शॉर्ट लिखना है। शॉर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये तो 1/2 की पावर में लिखा हुआ है तो इसको हमने एज इट इज़ लिखना है, प्लस इसको भी हम सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। बट ये नीचे जो रकम लिखी है इसको हमने कैसे ओपन करके लिख सकते हैं, इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस a की 3 माइनस b की 3 हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a माइनस, ये इधर प्लस है, इधर प्लस है तो हम प्लस लेंगे, प्लस b इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये हमारे पास फार्मूला है। अगर इधर नेगेटिव हो जाए तो इधर हम नेगेटिव लिख देंगे, यही हमारे पास फार्मूला है। इधर नेगेटिव हो तो इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव लिखेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव होगा ऐसे होगा। इसको हमने ओपन करके लिख लिया, ऊपर वाले रकम को 1/2 करके लिख लिया। ये हमारे पास ये वाला फार्मूला इधर क्या लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ये स्केयर है ना, ये फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इन दोनों को ओपन करके लिख लिया, a प्लस बी ए माइनस बी, 1/2 दोनों के अलग अलग करके लिख लिया। अब ये नीचे हमारे पास है, ये इसको ओपन करके लिखा a प्लस बी ए स्केयर माइनस एक्स प्लस बी स्केयर 1 है, 1 का स्केयर जो भी है, 3/2 इसकी भी पावर है, 3/2 इसकी भी पावर है। ये पॉजिटिव साइन है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, इधर जिसकी पावर ना हो तो 1 होती है, 1 ये मल्टीप्लाई हो रही तो पावर ऐड होगी, 1/2 ये प्लस 1, ये 3/2, ये वाली 3/2 नीचे हमारे पास 3/2, इसके साथ हमने कैंसिल कर लिया। एक ही स्टेप में सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप, ये हमारे पास रिमेनिंग एज इज बच गया। अब ये है हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म, इधर हम सोल्व करेंगे। इधर सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये फंक्शन ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो ऐसे फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पर हमने लॉग ले लिया, ये लॉग y आ गया, ये लॉग ये वाली हमारी टर्म्स आ गई। ये पावर है तो हम स्टार्ट में लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी कौन सी है, log a ओवर b हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log a नेगेटिव साइन, log b ये बटे में हो तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। फिर अब इनकी पावर a है, इसकी पावर b है तो इसकी पावर को हम स्टार्ट में ले आएंगे। फिर ये हमारी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, ये इस ऐसे ही हमने किया, नेगेटिव साइन पावर को स्टार्ट में ले लिया। अब इसको इधर हम क्या करेंगे, इधर हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये 1/2 एज इट इज़ आ गया, लॉग वाली टर्म्स के साथ जो वैल्यू है उसको हम बटे में लिखेंगे, बटे में लिख लिया x माइनस 1, और बगैर लॉग के हमने इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव 1 और नेगेटिव 1 का 0, ये 1 लिख लिया, लिखो जी ना लिखो 1 की वो हमें ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव साइन ये 3/2 एज इट इज़, लॉग वाली टर्म्स का हमने डेरिवेटिव लिया, बटे में लिख ली, और बगैर लॉग के इसका हमने डेरिवेटिव लिया पावर शुरू में, पावर में से कम, नेगेटिव साइन और x का डेरिवेटिव ये 1 और प्लस 1 का हमारे पास 0 है डेरिवेटिव, जो कि हमने लिखा ही नहीं। अब इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके लिखा, 1/2 ये दोनों में कॉमन है, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी बटे के नीचे, और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इस टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया, ये नेगेटिव 3 एज इट इज़, और ये वाली टर्म्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई, ये और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इन दोनों को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट आया, ये इधर था हमारे पास क्या था, डिफ्रेंशिएट किया 1/y dy ओवर df(x), ये y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमने इधर y की वैल्यू लिख दी है, यही हमारा रिजल्ट है।
रिजल्ट को हम इकट्ठे बाय लिखेंगे ऐसे करके, -5x² + 8x - 2, ये हमारे पास x - 1 की रेज़्ड पावर 1/2, ये नेगेटिव है, -1/2, तो ये है रिमेनिंग हमारे पास ये वाला बच गया। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -3/2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नीचे ले आएंगे, हमारे पास पावर क्या बचेगी 5/2, 3/2 + 1 5/2, ये हमारी पावर बच गई। ये रिमेनिंग एज इट इज़ फंक्शन लिखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट 15 पार्ट है जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। इसको हमने भी देखना है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। सबसे पहले हमने इसको शॉर्ट करना है। इस जो नीचे वाला इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टर इस पार्ट्स के बनाते हैं। फैक्टर कैसे बनाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x इसके -2x के। अब हमने इस टर्म्स के फैक्टर बनाने हैं, उन दोनों को ऐड करें तो ये वाली टर्म बने, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वाला रिजल्ट बने। हमने फैक्टर क्या बना लिए 2n - 1, तो इन दोनों का फैक्टराइजेशन के ये हमारे पास 2 फैक्टर बन गए। ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ है, ये 2 है, ये एक कैंसिल हो गई, ये इसकी ये 1/2 है पावर, और ये 1 है, ये नीचे वाली बड़ी है, इसको हम नीचे ले आएंगे तो 1/2 नेगेटिव बन जाएगा। ये वाला हमारा पास रिजल्ट बन गया। ये है क्या है y। अब इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाली टर्म्स है, इसको हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया। ये +2 है, +2 है, ये पावर ऊपर चली जाएगी, 1/+2 करेंगे 1/2, तो रिमेनिंग 3/2 बन जाएगा। ये हमारे नीचे वाले स्टेप में पावर शुरू में पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव, ये वाला पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसको हमने इकट्ठा करके लिखा, सो एलसीएम लेके, तो हमारे पास ये रिजल्ट बढ़ गया। पावर रूल क्या है, d/dx, x की पावर n हो तो पावर शुरू में पावर में से कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव किसका, x का, इस चीज़ का डेरिवेटिव। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।